हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। आपको पता ही है कि हमारे देश में भी जो कोरोना का केसेज है वो लगातार जो है बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो है क्या और क्यों बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे कुछ डेटा लिखा गया है, उसको पहले समझ लेते हैं। ना कि हमारे देशों में सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड में जो जिस कंट्री का जो हालत ख़राब है उसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड में देखिएगा 71,000 केस लगभग अभी एक्टिव है, और सिंगापुर में देखिएगा 14,000, और हांगकांग में देखिएगा दोस्तों 1,000। और हमारे भारत देश में लास्ट वीक में 257 केसेस थे, जिसमें से केरला में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु था। लेकिन ये लास्ट वीक का है, लेकिन अभी का डेटा दोस्तों कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। केवल महाराष्ट्र में ही बात करेंगे, केवल महाराष्ट्र में ही दोस्तों 209 केसेज है। आप देख सकते हैं हर राज्यों में कितना कितना केसेज जो है यहाँ पे दिखा गया है। केरल में अभी 430 केसेज है, दिल्ली में 104 है, और देखिएगा कर्नाटक में तो 47 यानी 47 केसेज है। और मौतें की बात करेंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र में 4 लोग मरे हैं, यहाँ पे 2, उसके बाद देखिएगा तो 1 लोग मरे। आखिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब सभी लोग वैक्सीन लगा लिए, हर चीज़ हो चुका है, उसके बाद ये वायरस कहाँ से आया और कौन सा वायरस है और इसका कोरोना का कौन सा ये वेरिएंट है, आइए समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इन तमाम केसों को मिला के अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया रिपोर्टेड ओवर 1000 केसेज एक्टिव, यानी कि 1000 से ज़्यादा केसेज जो है हमारे देश में इन सभी राज्यों में मिला के अभी एक्टिव केसेज है ना, और 1000 से ज़्यादा है। आइए हर चीज़ को समझते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए, इस बार जो कोरोना वायरस फैल रहा है दोस्तों, ये कोरोना का JN.1 वेरिएंट है, जो कि ओमिक्रॉन जो आया था उसी का सब वेरिएंट ये सब कोरोना का वायरस है। और ये जानने का प्रयास करते हैं ये JN.1 वेरिएंट जो कोरोना को आया है, ये जो कोरोना आया है ये किस तरह से कारगर है, इसका क्या मतलब जो है रोल है, पहले वाले की तुलना में इसका क्या मतलब डिफरेंशिएशन है, कितना खतरनाक है, इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये जो JN.1 है ना दोस्तों, इस वायरस का खोज जो है आपका यहाँ पर देखिएगा 2023 में ही हुआ था। लेकिन याद रखिएगा यह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। जो JN.1 है ये ओमिक्रॉन जो वायरस था कोरोना का नया वेरिएंट, उसी का सब वेरिएंट है, जो कि क्या था BA.2.86 से बना है। और 2022 में इसी वेरिएंट के कारण से इतना तबाही आया था। आप सोच के देखिए ऐसा बात कि ये जो JN.1 है, ये जो वेरिएंट है कोरोना का नया वेरिएंट है, ये इस ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और इसी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से, यानी कोरोना का जो नया वेरिएंट है, इसी वेरिएंट से 2022 में कितनी बड़ी जो डिजास्टर हुआ था पूरे वर्ल्ड में, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। और उसी से मिलता जुलता ये वेरिएंट है। अब ये सोच के देखिए कितना खतरनाक है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए JN कितना खतरनाक है, उसको समझिए। सबसे पहले JN.1 के स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त म्यूटेशन है, और यह यूनिटी को क्या करता है, चकमा देकर आसानी से संक्रमित कर देता है। यानी एक ऐसा वेरिएंट है, पहले क्या था वही सोचिए ना, पहले जो कोरोना का वेरिएंट था उसमें क्या था कि भाई कुछ लक्षण दिखाता था। अगर मान लीजिए किसी का शरीर मतलब इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, बूस्ट है, तो उसको ये जल्दी नहीं पकड़ता था। लेकिन इसका इसमें क्या है, खूबी है कि आप कितना भी पावरफुल क्यों ना रहिएगा, आपके इम्यूनिटी को क्या करेगा, चकमा दे देगा और आपको क्या करेगा, संक्रमित कर देगा। ये जो नया वेरिएंट आया है JN.1 इसका, अभी सोच सकते हैं कितना बार ये। और इससे एक्सपर्ट लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये कोरोना वायरस जो आया है अभी की, जो फिलहाल दस्तक दे रहा पूरे एशिया में, ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो पहले की तुलना में ज़्यादा चालाक है संक्रमित करने में, इसलिए सावधानी भी ज़्यादा बरतना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा भारत के जो लोग हैं इसमें क्या करना चाहते हैं उसको देखेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों इसका लक्षण क्या है, क्या है लक्षण, क्या हमें कुछ नया मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये आपका वेरिएंट है ना JN.1, ये वेरिएंट जो है दोस्तों, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं अभी तक पूरी तरह से ऑफिशियली पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन है ये कोरोना का भाई ही,
यानी उसी का वेरिएंट है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि सर दर्द हो जाना, गले में खराश, डायरिया, उंगली में का जो है रंग बदलना, सिर दर्द है ना, त्वचा में खुजली, नेत्र शोध, इन तमाम जो लक्षण हैं वो आपको दिखेगा जब ये मान लीजिए वेरिएंट आपको संक्रमित कर रहा है या फिर कर दिया है, तब ये तमाम लक्षण जो है आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो था दोस्तों कि भाई कौन सा वेरिएंट है और कहाँ कहाँ फैल रहा है। ये है एशिया की बात, हम लोगों की बात। लेकिन अभी फ़िलहाल ही अमेरिका में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट जो है खोजा गया है, मिला है वहाँ पे, जिसका नाम दिया है उन्होंने NB1.8.1। ये फाउंड हुआ है अमेरिका के नेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू कोविड वेरिएंट NB1.8.1 फाउंड एट द US एयरपोर्ट एमिड ग्लोबल सर्च। ये US के एयरपोर्ट पे इसको फाउंड किया गया है, जो कि एक नया वेरिएंट है कोरोना का। अब हम दोस्तों यहाँ पे अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ये जो नया वेरिएंट अमेरिका में मिला है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? चाइना से। और अमेरिका ऐसा कह क्यों रहा है? याद कीजिएगा, फरवरी के माह में मैंने इस चैनल पे एक वीडियो को अपलोड किया था जब कोरोना के वुहान लैब में एक नया वायरस को खोज हुआ था, एक नया वायरस का खोज बनाया गया था। उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वायरस का नाम था HKUS COVID-2। ये न्यू वेट वायरस था, कोरोना वायरस, जो चाइना के स्पार्क्स ग्लोबल ओशियंस नो इट्स द में चाइना के जो है वुहान लैब्स में इसको खोजा गया था, इसको डेवलप किया गया था। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और उसी समय आप ये सोच के देखिए, पहले बार जो कोरोना का पेंडेमिक आया था उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो चाइना का था और उसी लैब का था, वहाँ लैब्स का, जहाँ से चाइना में वो कोरोना का वायरस जो है 2022 में लीक किया था। और वहीं पर एक नया कोरोना का वेट वायरस खोजा गया था फरवरी के माह में। और आज आप देख सकते हैं फिर से कोरोना का केसेस जो है बढ़ रहा है। वर्ल्ड को उसी समय उस पर ध्यान देना चाहिए था। अगर मान लो खोज भी लिया था कोरोना का नया वेट वायरस, तभी उसको डिस्ट्रॉय कर देना दिया था। आज देखिए फिर से कोरोना के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे देश में भी 1000 से ज़्यादा केसेस हो गए, है ना। क्या पता क्या रोल ले दे, क्या जो है अपना संकट आ जाए अपने ऊपर। तो इसलिए दोस्तों इस पे जो है पूरा देखिए रहेगा। अभी जो दोस्तों हमारे देश का जो हालात है कि जितने भी कोरोना के केसेज आ रहे हैं ये माइल्ड केसेज है, उतना प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि ये JN1 जो है ये चकमा देने वाला है। इम्यूनिटी को क्या करता है? चकमा दे के आपको क्या करता है? संक्रमित कर देता है। इसलिए अभी तक जो केसेस आए हैं कोरोना के, उसमें ICU और ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा रेयर, मतलब उसको इलाज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है, माइल्ड में ही ठीक हो जा रहा है। लेकिन तब भी हम लोग सावधानी को बरतेंगे, क्योंकि एक नया वेरिएंट है जो पहले की तुलना में ज़्यादा चालाक है, आपके इम्यूनिटी को चकमा दे के आपको संक्रमित कर देता है। इसलिए हम लोग जो है इससे सावधानी ज़रूर बरतेंगे। आई होप आपने इसे समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।